जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। तो बाकी बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। सो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो तब लेबर पार्टी पावर में थी। हमने पढ़ा था कि एटली 45 में प्राइम मिनिस्टर बने थे लेबर पार्टी से, एंड ही वॉज अ बिट इन फेवर ऑफ यू नो गिविंग दिस फ्रीडम काइंड ऑफ थिंग और सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है, तो उनकी सिंपैथी से तो नहीं ऑब्वियसली हमने गेन किया है, बिकॉज इट हर्ट्स व्हेन समवन सेज कि आपने सिंपैथी से गेन किया। वी फॉट फॉर इट। अब बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, उसमें बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो इनकी सिंपैथी अकेली काम नहीं थी। दे वर ऑल्सो इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो क्लीमेंट रिचर्ड एटली लेबर पार्टी से थे, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फ्रॉम 1945 to 51. Who was the prime minister of England when India attained independence? Clement Attlee. The British government decided and declared to leave India by June 1948 in. तो जून 1948 तक छोड़ देंगे, ये इन्होंने कब डिसाइड किया था? ये फरवरी 1947 में डिसाइड किया था। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के एटली, ही डिक्लेयर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन फरवरी 20, 1947 that British will leave India before June 1948 after transferring power to liable people. Attlee appointed Lord Mountbatten as the Viceroy of India in place of Wavell. Mountbatten initiated the efforts of power transfer in March 1947. तो फरवरी में डिसाइड हुआ था 20 फरवरी को कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे विल लीव इंडिया बिफोर जून 1948 और ट्रांसफ़र कर देंगे पावर लाइबल लोगों को। अब और माउंटबेटन को उन्होंने अपॉइंट किया। माउंटबेटन ने इस पे एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए थे सिंस मार्च 1947। ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज, ब्रिटिश मोनार्क कौन था उस टाइम पे? जॉर्ज सिक्स था। तो जॉर्ज सिक्स वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ही वॉज द किंग ऑफ यूके फ्रॉम 1936 अंटिल हिज डेथ 1952। तो 1936 से लेकर 1952 तक ये जॉर्ज सिक्स रहते हैं। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 52 के बाद ही शायद क्वीन विक्टोरिया जो थी वो शी बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और उनको ही 2-3 पीढ़ियों ने तो उन्हीं को देखा है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2022 और 22 आई गेस 22 में उनकी डेथ होती है। तो एक पूरी 2-3 पीढ़ियों ने तो उन्हीं को देखा है रानी बनते हुए। मतलब अगर आप बात करेंगे आप तो आपके दादा लोगों या पापा लोगों से लेके अभी तक आप जो 3 पीढ़ियाँ होंगी, 2-3 पीढ़ियों ने तो उनको देखा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जॉर्ज सिक्स जो थे ही वॉज द ब्रिटिश मोनार्क, और उनकी बेटी शायद बाद में जो थी क्वीन विक्टोरिया, वो इन्हीं के बाद तुरंत बाद ही क्वीन बनती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइस रॉय अलॉन्ग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू कीप इंडिया यूनाइटेड इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया आए थे वाइस रॉय के बन के, अलॉन्ग इनको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिला था कि अगर मतलब अपनी लास्ट आप कोशिश कीजिएगा लास्ट तक कि इंडिया यूनाइटेड रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड ऑन 20th February इन द हाउस ऑफ कॉमन्स दैट ही विश टू ट्रांसफर द पावर ऑफ इंडियंस, बट ऑल्सो सेट दैट if in time the decision related to constitution is not made, British Empire has the power to transfer government to any of them. ठीक है, in time the decision related to constitution is not made, the British Empire has the power to transfer government to any of them. Thus to effect the transfer of power, Attlee decided to send Lord Mountbatten as the Viceroy of India. Lord Mountbatten was armed with vast powers, उनको powers दी गई थी, and became India's Viceroy on 24th March 1947. Mountbatten became Viceroy with a mandate to oversee the British withdrawal. Lord Mountbatten came to India as a Viceroy of India along with specific instructions to keep India united if possible. However, he was authorized to make decisions according to favorable Indian circumstances and minimum British laws. Mountbatten concluded that a united India was an unachievable goal and resigned himself to a plan for partition, creating the independent nations of India and Pakistan. ठीक है, which plan became the platform of Indian independence? तो माउंटबेटन प्लान जो था वो प्लेटफॉर्म बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस का। माउंटबेटन came to India in March 1947 with the purpose to give complete independence to India. He decided 15th August 1947 as the date for power transfer. He made a plan of partition of India under the instructions of Attlee, which was considered as Mountbatten plan. ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो इंडिया आते हैं
और मार्च 1947 में, एंड ही डिसाइडेड 15 अगस्त 1947 एज द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक है, प्लान बनाया उन्होंने एक पार्टीशन का अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एटली एंड विच वॉज डिक्लेयर्ड एज माउंटबेटन प्लान। द माउंटबेटन प्लान became the basis of partition of the country. Mountbatten Plan June 1947 provided for referendum in which of the following provinces? तो सिंध में भी रेफरेंडम हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हुआ, तो सब में ही हुआ है। Important points of Mountbatten Plan 3rd June 1947 were Punjab and Bengal legislative assemblies would meet in two groups, Hindus and Muslims, to vote for partition. If a simple majority of either group voted for partition, then these provinces would be partitioned. ठीक है, तो पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी दे वुड मीट इन टू ग्रुप्स, हिंदूज और मुस्लिम्स के उसमें मिलेंगी और ये पार्टीशन के लिए वोट करेंगी। अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ ईदर ग्रुप उसने पार्टीशन के लिए वोट कर दिया तो वो प्रोविंस पार्टीशन कर दी जाएगी। सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध को बोला गया कि आप अपना डिसीजन खुद लोगे। रेफरेंडम इन NWFP एंड सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वुड डिसाइड द फेट ऑफ दीज एरियाज, यहाँ पे रेफरेंडम होगा। सिंस द कांग्रेस हैड कंसीडर्ड अ यूनिफाइड इंडिया, ऑल देयर पॉइंट्स वुड बी मेट। Independence for princely states ruled out. They would either join India or Pakistan. ठीक है, तो एक जो कांग्रेस थी वो चाहती थी यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने उनकी पॉइंट्स को भी माना गया। उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, या तो वो ज्वाइन करे इंडिया या पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल्ड आउट, बंगाल के इंडिपेंडेंस को भी रूल आउट किया, कुछ भी ज्वाइन करे ईदर ऑफ देम। एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट। ठीक है, हैदराबाद ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं मे बी स्टार्टिंग में, तो ये जो था ये भी रूल आउट किया गया। माउंटबेटन सपोर्टेड द कांग्रेस ऑन दिस। और देखिए आप खुद ही सोचिए, हैदराबाद जो है वो बीच में रिसाइड करता है देश के। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान का रूल है, बाकी सब छोड़ के ये सब इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान रूल कर रहा है, हाँ इट वुड नॉट बी पॉसिबल, इट वुड नॉट बी फिजिबल। यहाँ से अगर जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, एक पार्ट चला गया, यहाँ से एक पार्टीशन हुआ, एक पार्ट चला गया, बट वो बीच में आके कहीं रूल नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी जब इतना केओस है, जब अलग अलग देश अलग अलग बाउंड्रीज पे बने हुए हैं, तो उस समय कितना केओस हो जाता। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मानी गई कांग्रेस की। नेक्स्ट इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन, तो जुलाई 1947 में इसको पास किया गया। जून 3 का प्लान था ये, एंड 18 जुलाई 1947 को इसको पास किया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिसाइडेड एज टू डोमिनियन स्टेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। फोर्स में कब आता है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो ये आता है जुलाई 18 1947 को। 18 जुलाई को इन्होंने डिसीजन लिया था। प्लान था 3 जून का, जुलाई 18 को डिसीजन लिया, 15 अगस्त को आज़ादी मिली। 24 मार्च 1947 जो पहले उस टाइम माउंटबेटन आए, और फरवरी में डिसाइड हुआ था कि इंडिया को जून 48 से पहले आज़ादी दे दी जाएगी। तो ये एक पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, फरवरी 1947 में ये बोलते हैं कि जून 48 से पहले हम आज़ादी दे देंगे, इसलिए भेजते हैं माउंटबेटन को। ठीक है, माउंटबेटन पहुंचता है 24 मार्च को। इसको काम दिया जाता है कि भाई कोशिश करने यूनाइटेड इंडिया रहे, नहीं रह पाया। 3 जून को प्लान बनाता है, इसको कहीं कहीं डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। 3 जून को प्लान बनाता है। उसके बाद 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, और इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वॉज नोन एज, तो इसको बोलते थे माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन जून 3, 1947. British government accorded formal approval to Mountbatten by enacting the Indian Independence Act. देखिए assertion reason का क्वेश्चन है, ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947, ब्रिटेन हैड बिकम वीक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दोनों ही सही हैं, ऐसे ही नहीं दे दिया। इतनी सोने की चिड़िया जो लूटे जा रहे थे उसको कोई इन्होंने दान में नहीं दिया है। दे वर वीक, जापानीज इन्वेजन का भी डर था, इंडियंस भी यहाँ से और ज़्यादा मजबूत हो रहे थे दिन ब दिन। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं इनको लगा कि अब हम नहीं झेल सकते हैं। सो दे शोड टू द वर्ल्ड दैट दे आर गिविंग फ्रीडम, दिस वाज अटेन्ड। So assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Britishers were weak after the Second World War, and after evaluating the national movement of India, ये clear हो गया था that people of various caste, religion, organization, parties, they contributed to the independence. Again, the question of assertion and reasoning is there. Assertion says the British sovereignty continued to exist in free India. ठीक है, तो ब्रिटिश सोवरेनिटी जो थी वो इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटमेंट
द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया अपॉइंटेड होगा यहाँ पर। तो देखिए द ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। देखिए फ्री इंडिया में कुछ भी नहीं था, फ्री इंडिया मतलब फ्री इंडिया, कोई ब्रिटिश सोवरेनिटी नहीं, हम अपने खुद ही एक रिपब्लिक बने, अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर किसी का भी सोवरेनिटी नहीं है, ठीक है। वंस वी वर फ्री वी वर फ्री। ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हाँ ये बात सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रेजेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को। रॉयल असेंट मिलता है 18 जुलाई को। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल ऑन एनी डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त 1947। सेकंड स्टेटमेंट सही है बिकॉज ब्रिटिश सोवरेन ने लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का अपॉइंट किया था जो कि था माउंट बेटन। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। बहुत बार डिस्कस कर लिया है इसको हमने। नेक्स्ट, द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो बाल्कन प्लान जो था जिससे इंडिया का पार्टीशन होना था वो था लॉर्ड माउंटबेटन का ब्रेन चाइल्ड। So after arriving in India to negotiate in terms for an independent India, Mountbatten soon concluded the transfer of power to one central representative constituency assembly for India would be impossible to achieve as neither the Indian National Congress nor the Muslim League could agree to terms. And he accordingly came up with Plan Balkan, separate dominion for Pakistan, the princely states and the rest of British India with certain key areas of administration run by central government. Next, the Indian National Congress agreed in 1947 to partition of the country mainly because they wanted to avoid large scale communal riots. तो INC ने भी एग्री किया कि भाई पार्टीशन ठीक है हो जाए बिकॉज कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं था, दोज वर अनअवॉइडेबल। सो एटली अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज द वाइसरॉय रिप्लेसिंग द लॉर्ड वेवल. Lord Mountbatten, the last British Governor General and the Viceroy, arrived in India in March 1947. Immediately, they began to take measures for the transfer of power. The prevailing communal violence in the country led Mountbatten to announce the partition plan. तो इन्होंने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया 3 जून को. कांग्रेस लीडर्स टू हैड come to the conclusion कि पार्टीशन जो है वो it was the only choice to check the widespread communal violence and bloodshed जो हो रहा था उस समय पे. The plan provided for immediate transfer of power on the basis of grant of dominion status. Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of country mainly because वो चाहते थे कि communal rights जो large scale पर हो रहे हैं उनको avoid किया जा सके. Assertion reason, the Indian National Congress accepted the Mountbatten plan. रीज़न है इट बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी. नहीं, 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे. कम्युनल राइट्स इतने हो गए थे, अनअवॉइडेबल सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, ब्लडशेड कंडीशंस हो गई थी कि अब लग रहा था कि नहीं यही एक सोल्यूशन दिख रहा था. ठीक है. सो नेक्स्ट, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन. ओके, तो गांधी जी ने ये सजेस्ट किया माउंटबेटन को कि भाई पार्टीशन नहीं करते, एक काम करते हैं, लेट्स कॉल जिन्ना टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है. तो फर्स्ट मीटिंग बिटवीन गांधी जी एंड माउंटबेटन वो हुई 31 मार्च 1947 को, जस्ट वो आने के 6 दिन बाद ही. एज एन ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन, गांधी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट द बेस्ट कोर्स यहाँ पे ये होगा कि आप जिन्ना को बोलो टू टेक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट और कंट्री के अफेयर्स को वो रन करें. बट द सजेशन ऑफ गांधी जी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस as well as the Congress Working Committee. He told his attendants, "Today I find myself all alone. Even Sardar and Jawaharlal think that he was wrong, and peace was sure to return if the partition was agreed upon." ठीक है. तो उन्होंने बोला कि आज मैं अपने आप को पहली बार अकेला महसूस कर रहा हूँ और मेरे जो क्लोज एलाइज हैं लाइक पटेल एंड जवाहरलाल वो भी ये सोच रहे हैं कि मैं गलत हूँ और उनको ये लगता है कि पीस सिर्फ तभी आएगा जब पार्टीशन के लिए मैं मान जाऊँगा या मैं क्या मतलब कांग्रेस मान ही रही है अब तो वो ही वॉज नॉट एक्टिव लीडर ऑफ द कांग्रेस ऑल्सो, तो पार्टीशन हो जाएगा तभी पीस आएगा. नेवरदलेस आई मस्ट स्पीक एज आई फील, वी मे नॉट फील द फुल इम्पैक्ट इमीडिएटली. तो बोल रहे हैं कि बट मुझे जो लगता है वो मैं बोलूँगा. हम देखिए मैं दोनों में इसको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है किसी को हिंदी नहीं आ रही, हो सकता है कोई ऐसा हो जो हिंदी भाषी हो, कोई ऐसा हो जो इंग्लिश कोई ली हो, इसीलिए आई एम रिपीटिंग दिस. ओके. सो नेवरदलेस आई मस्ट स्पीक एज आई फील. तो ही सेड कि भाई जो भी लग रहा है मैं वही बोलूँगा. वी मे नॉट फील द फुल इम्पैक्ट इमीडिएटली बट आई कैन सी क्लियरली द फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंस गेन्ड एट दिस प्राइस. तो उनको वो देखिए विजनरी तो वो थे, वो पहले से बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो उनके ऊपर अभी भी कटाक्ष होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि शायद भगत सिंह जी को बचा लिया जा सकता था, शायद उन्होंने नहीं किया. और ये सारे मुझे ऐसा लगता है कुछ
10-12-15 सालों में ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। पहले कुछ एक पर्टिकुलर एक तबका था जो ये बोलता था, या कुछ लोग ये बोलते थे, बट अब शायद ये थोड़ी सी हेट्रेड ज़्यादा बढ़ी है। आई डोंट नो, एट दिस आई फील एज लिविंग इन सोसाइटी, बट फॉर एवरी वन आई फील कि हर टाइम पे एक सिचुएशन होती है, एक सर्कमस्टेंस होते हैं जहाँ पर हम नहीं होते हैं, और जब तक हम नहीं होते हैं और उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है तो हमें खुलकर ये बोलना नहीं चाहिए हर जगह। मैं किसी के पर्सनल ओपिनियंस पे सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, ना मैं ये कह रही हूँ कि उनके रोकने से फांसी रुक सकती थी, ना ही मैं ये कह रही हूँ उन्होंने दिलवा दी। हो सकता है रुक भी सकती थी, हो सकता है ना भी रुक सकती थी। आई डो नॉट नो द कंप्लीट सिचुएशन आउट देयर। हम तो जो स्पेक्ट्रम में लिखा होता है वही, अब उसके बेसिस पे कंक्लूजन तो नहीं ले सकते ना, या कुछ और जो फैक्ट्स में लिखा होगा। तो हिस्ट्री लिखी जाती है अपने हिसाब से, शायद हो भी सकता था, शायद नहीं भी हो सकता था, तो उसकी बात नहीं हो रही। बट ये होता है कि हाँ, विजनरीज होते हैं ये लोग। भगत सिंह जी उस समय जो थे, हो सकता है बच सकते थे, वी कैन नॉट से, या हो सकता है इन्होंने बहुत प्रयास किए हों बट कोई ऑप्शन ही ना बचा हो। तो ये बातें होती हैं, और भी सारी बहुत सारी बातें होती हैं उनके बारे में, अबाउट द कम्युनल थिंग्स, अबाउट द हरिजन सेवा। तो ही वॉज अ विजनरी, ऑल्दो उनके हिसाब से नहीं चीज़ें हुई, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी होता है ना, तुरंत रिजल्ट्स देती हैं। कोई भी चीज़ होने में समय लगता है। तो एक होता है जो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, एक होता है जिसको जो पैसिव होता है, जिसको टाइम लगता है, बट रिजल्ट उसका लंबा चलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें हैं। एनीवेज, तो इन्होंने बोला दैट वी मे नॉट फील द फुल इम्पैक्ट इमीडिएटली, हमें अभी नहीं पता चलेगा, बट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। अगर हमने इस प्राइस पे इंडिपेंडेंस ली तो ये फ्यूचर मुझे क्लियरली विजिबल है, दैट एट दिस प्राइस इट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डार्क। शुड द ईविल आई अप्रहेंड ओवरटेक इंडिया, let prosperity know what agony this old soul went through. ठीक है, सॉरी, द पोस्टैरिटी नो वॉट एगनी दिस ओल्ड सोल वेंट थ्रू, थिंकिंग ऑफ इट। तो ये सोच के उनको कैसा लग रहा था, वो वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, एंड लेट इट नॉट बी सेड दैट गांधी वॉज पार्टी टू इंडियन विविसेक्शन। ठीक है, सो ये गांधी के वर्ड्स थे। गांधी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो कैसे भी। नेक्स्ट इज द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू, रेडक्लिफ कमिटी अपॉइंट की गई थी टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्म 2 commissions, and namely Punjab Border Commission and Bengal Border Commission, to decide the borderline between India and Pakistan on June 30, 1947. Redcliffe को अपॉइंट किया गया था as president of both the commissions. Those commissions had to demarcate the borders by Muslims and non-Muslim population. They had to consider other facts too. There were 4 members in each commission, of which 2 were from Indian National Congress and 2 from the Muslim League. ठीक है, Who headed the Boundary Commission appointed in 1947? तो ये किया था रेडक्लिफ ने. The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of. Last opportunity to avoid the partition was lost with the rejection of. ठीक है, तो वो हमने जब कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया, उसी समय जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू अवॉइड द पार्टीशन वो ख़त्म हो जाती है. कैबिनेट कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी. कब आया था? 16 मई 1946 को आया था, विच इंटेंडेड टू क्रिएट अ यूनाइटेड इंडिया विद इंडिपेंडेंट मुस्लिम एंड हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, इन विच the demand of Pakistan raised by Muslim League was rejected, but Muslim League did not approve the plan on 6 June 1946. On July 27, Muslim League Council met at Bombay, where Jinnah reiterated the demand for Pakistan as the only course left open to Muslim League. July 29th को it rejected the plan and called the Muslims to resort to direct action to achieve the land of their dream Pakistan. August 16, 1946 was fixed as the direct action day. As a result, the last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of cabinet mission. Okay. Next question is, who among the following was the chairman of the Congress session of Delhi, wherein the resolution of divided India was passed on June 14, 1947? तो आचार्य JB कृपलानी थे उस समय जो चेयरमैन थे कांग्रेस सेशन के. On 15th June 1947, JB Kriplani was the president of INC. And this proposal was presented by Govind Ballabh Pant and supported by Maulana Azad, Sardar Patel, Nehru. In November 1947, Kriplani resigned from Congress chairmanship. After that, Dr. Rajendra Prasad became the interim chairman of the Congress. Pattabhi Sitaramayya became the next president of Congress in Jaipur session in 1948. And then P.D. Tandon became the new president of Congress in Nasik session. ठीक है, तो उस समय पहले JB कृपलानी थे. JB कृपलानी के बाद बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने रिज़ाइन किया.
राजेंद्र प्रसाद के बाद बनते हैं पटाभी सीतारमैया इन नेक्स्ट ईयर इन 1948। पीडी टंडन नए प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के नासिक सेशन में। नेक्स्ट, who presided over the Delhi session of INC of Congress in 1947? J.B. Kriplani. Who among the following had seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Committee held in June, New Delhi in 1947? So he was Abul Kalam Azad. मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है 14 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा टू अप्रूव द प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन 3 जून 1947। गोविंद वल्लभ पंत ने इंट्रोड्यूस किया था प्रपोजल and Maulana Abul Kalam Azad seconded his proposal. Who of the following took the passing of a resolution on the partition in the meeting of the Congress Committee as a surrender of nationalism in favor of communalism? So ये थे डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू जो कि उस समय पंजाब रीजनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। He was in strong opposition to partition. ही टर्म द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म। तो उन्होंने बोला कि भाई कम्युनलिज्म के नाम पे अपने नेशनलिज्म को सरेंडर कर दिया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज़ द सेम डॉक्टर किचलू हु वाज एक्टिव ड्यूरिंग जलियांवाला बाग आई गेस। सो ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस एंड एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 14-15, 1947 हु अमंग वोटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये किया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। इन्होंने पार्टीशन के अगेंस्ट वोट किया था। दिल्ली सेशन हुआ था आईएनसी का 14-15 जून 1947 को। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्ड सुपीरियर सोवरेन पावर एट मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 प्रोविजनली। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एज्यूम की थी सोवरेन पावर। ठीक है। A special session of Constituent Assembly was held in New Delhi on 14-15 August 1947. Jawaharlal Nehru delivered a speech as India's first Prime Minister in the Constituent Assembly in Delhi at the midnight on August 14-15, 1947. ये जो historic speech थी, it was full of ideas and embellishments to inspire a nation about to make a new beginning. और ये एक ऐतिहासिक speech रही because this was the speech from an independent India of an independent Prime Minister. Who sang Hindustan Hamara of Iqbal and Jan Gan Man in the Central Assembly at midnight of 14-15 August? तो ये गाया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने। ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने जन गण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि इकबाल जी ने लिखा था, ये गाया था सेंट्रल असेंबली में। Who appointed first Prime Minister of India? First Prime Minister of India was appointed by Governor General Lord Mountbatten. Who was the first Governor General of Independent India? Lord Mountbatten. While C. Rajgopalachari was first Indian Governor General of Independent India, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बनने लगे थे। Who among the following was the first Governor General of Free India? Lord Mountbatten. Who was the last Governor General of Independent India? C. Rajgopalachari. तो ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। He was the Chief Minister of Madras in 1959. He left Congress due to some differences and formed a party एंटाइटल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। तो 1959 में कांग्रेस के साथ उन्होंने अपने लीग तोड़ लिया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज राजगोपालाचारी। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज राजगोपालाचारी। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। 24 मार्च से लेके 14 अगस्त तक वो रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। He became the law minister on the recommendation of Gandhi ji. He worked as the president of drafting committee of constitution. देखिए इनके बीच में बहुत factions थे, but गांधी जी ने बाद में इनको recommend किया था to become the law minister. Which of the following is the correct sequence of person who occupied the office of president of India right from the beginning? तो राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। सेकेंड वॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थर्ड वॉज जाकिर हुसैन 1967 से 69 2 साल रहे। वी गिरी 69 से 74 तक रहे, फोर्थ प्रेसिडेंट। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन? तो ये रिप्रेजेंट किया था नेहरू जी और पटेल जी ने। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वॉज, तो ये थे जेबी कृपलानी जी। ही बिकेम प्रेसिडेंट इन मेरठ सेशन 1946। तो मेरठ में हुआ था ये सेशन 1946 में, एंड नवंबर में उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया।
Who among the following was president of INC on 15th August 1947? JB Kripalani. Who presided over the 1946 session of Indian National Congress held at Meerut? JB Kripalani. Who was the Congress president at the time of transfer of power? JB Kripalani. In August 1947, who of the following leaders did not participate anywhere in Independence Day celebration? He was Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द पार्टीशन. ही वॉज very dissatisfied, or we can say in very pain. So he did not participate anywhere in Independence Day celebration. He was saddened by the partition of the country. He spent the day fasting and in prayer. January 26, 1950 was chosen for the enforcement of constitution because कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, तो 1929 में एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि लाहौर में हुआ था. पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एट द मिडनाइट ऑफ 31 December 1929 द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाज अनफर्ल्ड amidst cheer and jubilation. 26 January 1930 was marked as the first Independence Day, which was to be celebrated every year. To commemorate this historic day, it was decided to enforce the Constitution on 26 January 1950. Indian nationalism was the child of the British rule. Who made this statement? R. Copeland. Indian nationalism was the child of British rule. इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म जागा. Indian nationalism was the child of British rule. ये बोला था R. Copeland ने. But he forgot to add that Indian nationalism was an involuntary child to whom they denied to feed and tried to throttle. ठीक है, तो ये भूल गए थे कि जो इंडियन नेशनलिज्म की वजह से जो नेशनलिज्म था इंडिया का, वो एक इनवॉलेंट्री चाइल्ड था. ठीक है, और उसको फीड करना ये भूल गए थे, उसको थ्रॉटल करना चाहते थे. सो इट वुड शो इट फेस. हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया? सो ये थे KM Panikkar. Most notable achievement of British rule was the unification of India. So he stated that most notable achievement of the British rule was the unification of entire Indian subcontinent. ठीक है, तो कैसा लग रहा है आज़ाद होके? आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अब जो बातें हो रही हैं वो ऑलमोस्ट इंडियंस की बातें हो रही हैं. ठीक है, जो भी रही हो आगे की कंडीशन, बट यहाँ पर हम आज़ाद हो चुके हैं. एंड दीज वर 47 क्वेश्चंस विच बिलोंग टू दिस टॉपिक, पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो रिवाइज कीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, एंड टिल देन जय हिंद, जय भारत.